अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तहाज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब 400 कुन की सदाएं गूंजती हैं। तहाज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसू अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। तहाज्जुद मोहब्बत की तकमील है, अल्लाह से मोहब्बत की तकमील। बाकी नमाज़ों पे इंसान अल्लाह की पुकार पे उसकी जानिब जाता है, मगर तहाज्जुद के लिए इंसान पुकार का इंतज़ार नहीं करता। बस नींद से गाफिल होकर तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह की जानिब सिसकते हुए दौड़ा चला जाता है। शायद इसीलिए तहाज्जुद फ़र्ज़ इबादत का हिस्सा नहीं बनाई गई। ये तो बस वही पढ़ सकता है जिसको अल्लाह से इश्क हो गया हो। ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब से गुफ्तगू किए बगैर दिल कहीं चैन नहीं पाए। ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब के हर हुक्म पे चुपचाप सर को झुका लिया जाए। तभी तो अल्लाह की सबसे लाडली इबादत तहाज्जुद है, और इस तक अल्लाह अपने लाडले बंदों को ही रसाई देता है। कभी गम देकर तो कभी रातों की नींद उड़ाकर वो अपने पसंदीदा बंदों की आवाज़ सुनने के लिए पुकारने के बहाने बना देता है। ना आजमाइश हमेशा रहती है, ना ये मरहला मुस्तक़बिल है। वो जो आदिल है वही कफ़ील भी है। वो जो दूर लग रहा है तुम्हें वो तुम्हारे करीब भी है। वो मांगी हुई कोई दुआ रद्द नहीं करता। वो तहाज्जुद के सजदों को कभी ज़ाया नहीं करता। जहाँ किसी की पहुँच ना हो वो वहाँ से रास्ता निकाल देता है। तहाज्जुद बहुत ताकतवर इबादत है, क्योंकि ये सवाब या गुनाह के खौफ से आरी है। तहाज्जुद तक इंसान तब पहुँचता है जब सारी हसरतें दिल का साथ छोड़ देती हैं। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि इतना सवाब मिलेगा या इतना गुनाह मिलेगा। तब बस इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मिलेगा, अल्लाह से मुलाकात होगी। फिर तहाज्जुद का पहला सजदा आखिरी सजदे की तरह किया जाता है, जैसे अभी जान निकल जाएगी, जैसे अभी अल्लाह की मोहब्बत से दिल फट जाएगा। बस फिर हम होते हैं और अल्लाह होता है। फिर वो सब मुकम्मल हो जाता है जो कभी अधूरा रह गया हो। तहाज्जुद से बड़ी इश्क की कोई दलील नहीं। नमाज तहाज्जुद अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने और अल्लाह ताला से राज व नियाज़ की बातें करने का बेहतरीन वक्त होता है। अल्लाह पाक को इंसान का नींद से बेजार होकर उसके सामने सजदा रेज़ होना और आंसुओं के मोतियों से अपनी इल्तिजाएँ, अपनी दुआएं तलब करना बहुत पसंद है। यही वो वक्त होता है जब इंसान को मुकाम से नवाज दिया जाता है। तहाज्जुद तो मोहब्बत का आखिरी मरहला है, जब इंसान खुद को गंवाकर अल्लाह पाक को ढूंढने निकलता है। ये वो मरहला होता है जहाँ मोहब्बतों की तलब नहीं रहती, बस मोहब्बत बनाने वालों को जुस्तजू लग जाती है। बात ये है कि मोहब्बत तो सबको मिल जाती है, मगर तड़प किस किस को नसीब होती है। और जिसको ये तड़प नसीब हो जाती है उसका नसीब अल्लाह बन जाता है। बस फिर मामला कुन की हदूद से भी आगे निकल आता है, और जो नहीं होना होता वो भी हो जाता है। तहाज्जुद की नमाज के लिए किसी उम्र की पाबंदी नहीं। जिसके काम रोके हों, मुश्किलात में डूबे हों, सुकून की तलाश हो, औलाद की परेशानी हो, ये वो वक्त है जब सबकी सुनी जाती है। बस नींद की कुर्बानी देनी है और उस रब को राज़ी करने लग जाना है। वो बंदे के बहुत करीब है और करीब होकर वो हाजात भी सुनता है। बस अमल करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर सब कुछ अता हो जाता है। तहाज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। तहाज्जुद इश्क की नमाज है। तहाज्जुद बहुत अफजल इबादत है। तहाज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ़ तहाज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ़ उन लोगों के नसीब में होता है जो वाकई अल्लाह के करीब होते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद उन्हें तहाज्जुद की तरफ लाता रहता है। और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद उन्हें तहाज्जुद की तरफ लाता है। रहता तो वो खुदा हर तरफ है, पर तहाज्जुद में ख़ास सियाह काली चादर के पीछे रात की अंधेरी में सिर्फ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं
जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। उस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ़ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं सुन पाता। उस वक्त तहज्जुद के सजदे ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का। और अगर ऐसा हो जाए कि कभी उसी दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू आ जाए और वो मंज़र तुम्हारे लिए मौजज़े से कम ना हो, हाँ यही तहज्जुद है। तहज्जुद के सजदों में मांगी गई दुआएं जब अर्श तक जाती हैं तो कुन की खुशखबरी साथ लेकर ही लौटती हैं। जब तहज्जुद की दुआएं अर्श पर गूंजती हैं तो फिर रब तुम्हारी दुआओं को तुम्हारी झोली में डाल ही देता है। फिर तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश मुकम्मल हो जाती है और तुम्हें मुतमईन कर दिया जाता है। आपने कभी ये सोचा है इसका असर इसलिए है क्योंकि इसका पैगाम नहीं आता, इसके लिए खुद उठा जाता है। आपके दिल में मौजूद तड़प आपको उठाती है, ऐसी तड़प जो गहरी नींद से उठा लाती है, जो हमें आधी रात में अपने बिस्तर पर सुकून से सोने नहीं देती। और उस तड़प के साथ जब बंदा अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है तो उसका वो सजदा उसे फ़र्श से अर्श पे ले जाता है। उस खुदाए बुज़ुर्ग बवरतर की रहमत अपने बंदे को अपने साए में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आँखों से बहता है और सुकून दिल में उतार दिया जाता है। हर तकलीफ़ हवा में खो जाती है। उस वक्त रब इतना करीब महसूस होता है कि लगता है बस वो हमें ही सुन रहा है। वो हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि उसने हमारी मांगी हर दुआओं को कबूल कर लिया है और हमारी आखिरी ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा। तहज्जुद का वक्त खुदा की मोहब्बत का उरूज़ होता है। तहज्जुद बहुत ख़ास होती है, बहुत ख़ास। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है। मगर ज़रूरी नहीं कोई तहज्जुद पढ़ता तो महबूब की मोहब्बत ही मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, उसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफ़ीक भी जनाब उन्हें मिलती है जिन्हें अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ़ वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हों, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तहज्जुद वो नमाज होती है जो हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर न कुन फ़यकुन की बारिश होती है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करता है तब अल्लाह भी दुआओं पर कुन कह देता है। आप कोशिश तो करें अल्लाह से दोस्ती लगाने की, और जिस दिन आपकी दोस्ती अल्लाह से हो जाएगी ना, यकीन माने आपको लोगों की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न उनके पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए नमाज़ पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो। वक्त तहज्जुद खामोश आँखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसानों की फरियादें कभी ज़ाया नहीं होती। तहज्जुद की नमाज तक पहुँच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत ही खुश नसीब इंसान होता है, जो इंसान अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है। वक्त तहज्जुद खामोश आँखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी ज़ाया नहीं होती। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो ताक रातों में बहाए जाते हैं। कुन कहता है अल्लाह और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। तहज्जुद अल्लाह पाक की लाडली इबादत है। सोचो तहज्जुद गुजार अल्लाह पाक का कितना लाडला होगा। और अल्लाह जिसे चुन लेता है उसे अपनी लाडली नमाज तहज्जुद अदा कर देता है। यूं ही तो नहीं पा लिया तहज्जुद का सजदा तुमने, कुछ तो ऐसा है नामुमकिन जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला है। नमाज अगर मोहब्बत है तो तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। अल्लाह हमें नमाज वाली मोहब्बत और तहज्जुद वाला इश्क नसीब करे। तहज्जुद का बुलावा फ़र्श से नहीं अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है।
तुम रोशनियों के रब को रात के अंधेरे में पुकारो, वो तुम्हें भी मौजज़ों की सुबह अता करेगा, राज़ी कर देगा।